एक महिला को कैंसर हो जाता है। कैंसर की आखिरी स्टेज चल रही थी। जब आखिरी स्टेज चल रही थी उस महिला को कई तकलीफों से गुजरना पड़ता है। वो दर्द से कराती थी, परेशान होती थी। जब उसके पति की उस पर नजर पड़ती है तो वो भी ये सब देखकर परेशान हो जाता था। अपनी पत्नी के इस दर्द को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसके मन में एक प्लान आता है, क्यों ना पत्नी को बहुत सारी नींद की गोलियां दे दी जाए जिससे वो आराम से सो सके और उसे इस दर्द से मुक्ति भी मिल जाए। पत्नी ने जब नींद की गोलियां खाई उसके बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, यानी कि पत्नी मर जाती है। पति के हाथ से ये पहला कत्ल था। उसे 5 कत्ल और करने थे। जब उसे मौका मिला बारी बारी से उसने 4 कत्ल तो कर दिए थे, 5वां कत्ल वो कर नहीं पाया। पहले उसने एक पत्नी को मारा, 4 कत्ल किए, 6वां उसे मारना ही था, उसे वो मार नहीं पाया। उससे पहले वो पकड़ा गया और जब पकड़ा जाता है ये कहानी जब लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे कत्ल के पीछे की वजह ये हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की सच्ची घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा। इटावा यानी कि शहर का कोतवाली क्षेत्र का एक इलाका लगता है, बराही टोला लालपुरा। बात कर रही हूँ 11 नवंबर 2024 की रात 8:40 के आसपास का वाकया है। एक महिला जिसका नाम रेखा होता है उसके व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिखा हुआ था 4 लोगों की फोटो लगी हुई है। उसके नीचे लिखा था ये 4 लोग अब नहीं रहे। सबसे पहले नजर पहुँचती है पड़ोस के ये आदेश से कि जो कि परिवार के ही सदस्य हैं। परिवार के सदस्य की नजर पड़ती है, वो स्टेटस चेक करते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार करें तो क्या करें, किससे बात करें। सबसे पहले वो अपने पड़ोस में झांक कर देखते हैं अपने भाई के ही मकान में, तो उन्हें 1-2 लाश पड़ी दिख जाती हैं। जैसे ही लाश दिखती है तो सबसे पहले वो पुलिस को फोन करते हैं। वो बड़ी ही हड़बड़ाहट में पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस से कहते हैं 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 5वां जो सदस्य है वो घर से गायब है, लापता है। उसका नाम मुकेश वर्मा है। जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढ दीजिए, उसकी तलाश कर दिए, कहीं ऐसा ना हो कहीं और कोई अनर्थ हो जाए। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है पुलिस इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेती है। उस व्यक्ति का नंबर लिया जाता है, उस नंबर की जो लोकेशन थी उसे ट्रेस करना शुरू कर दिया जाता है। आखिरकार वो व्यक्ति कहाँ है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति रेलवे स्टेशन के पास पाया गया है। साथ ही उसने अपनी जान देने की कोशिश करी लेकिन जीआरपी की उस पर नजर पड़ी। जीआरपी ने उसे पकड़ा, जैसे ही पुलिस के हवाले किया। यहाँ से ही जब एक कहानी दुनिया के सामने आती है। कहानी सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल करवा चौथ का पर्व था। पर्व से पहले वो अपनी पत्नी से बोलता है जिसका नाम मुकेश होता है, यानी कि वो अपनी पत्नी रेखा से कहता है कि लगभग 15 लाख रुपए जो थे वो रिश्तेदार हड़प चुके हैं। जमीन है उस पे भी विवाद चल रहा है, काम है जो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। यानी कि वो सरापे का काम करता था, सरापे का कारीगर था। उसका काम बढ़िया चल नहीं रहा था। वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जान दे देता हूँ। जब उसने जान देने वाली बात अपनी पत्नी से कही तो पत्नी ने कहा कि आप अकेले क्यों, हम भी तो आपके साथ जाएंगे, जो करना है साथ साथ करेंगे। जब साथ जी रहे हैं तो आगे भी जो भी करना है साथ साथ करेंगे। पत्नी जैसे ही ये बात कहती है तो शायद पत्नी ने उस पति को समझाने की कोशिश की थी कि आगे ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे कोई बड़ी विपत्ति, कोई बड़ी परेशानी आगे आके खड़ी हो जाए। करवा चौथ का त्योहार निकल जाता है, उसके बाद आगे वक्त बढ़ने लगता है। इस परिवार के अंदर 5 सदस्य रहते हैं। पहले सदस्य का नाम मुकेश वर्मा होता है जो कि सुनार का काम करता है। उसकी उम्र 51 के आसपास होती है। पत्नी जिसका नाम रेखा होता है उसकी उम्र 40 के आसपास होती है। बड़ी बेटी का नाम भाव्या होता है जिसकी उम्र 20 साल होती है। छोटी बेटी का नाम काव्या होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है और सबसे छोटा बेटा होता है जिसका नाम अविष्ट होता है और उसकी उम्र 12 साल होती है। परिवार में इतने सारे सदस्य 2022 में इस लड़की का डीयू में बीकॉम में एडमिशन करा दिया गया था। 10 नवंबर 2024 को इसे अपनी स्कूल जाना था। यानी कि जब इसे डीओनी कॉलेज जाना है तो ये पापा से कहती है पापा मुझे कॉलेज जाना है। तो पापा कहते हैं बेटा आज रात रुक जाओ, बहुत जरूरी काम है, कल चली जाना। 10 नवंबर 2024 का दिन था जब बेटी घर से निकलने वाली थी। उस दिन संडे था। अगले दिन 11 नवंबर था, सोमवार था, ताकि वो अपना कॉलेज ज्वाइन कर सके। लेकिन बेटी को रोक लिया जाता है। 10 तारीख की ही बात थी। वो अपनी पत्नी से फिर से वही बात दोहराता है जो उसने करवा चौथ के एक दिन पहले दोहराई थी।
वो कहता है अब क्या करें, अकेले जीना नहीं मुझे, जान देनी है मुझे। तो पत्नी कहती है क्यों, आप अकेले क्यों, हम सब आपके साथ ही जाएंगे। जब पत्नी ये बात कहती है तो उसकी पूरी प्लानिंग हो जाती है। दोनों आपस में मिलकर पूरी प्लानिंग करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद अगला दिन आता है, यानी कि 11 नवंबर सुबह के 5 बजे के आसपास का वाकया था। वही नींद की गोलियां देने का प्रोग्राम था। सबसे छोटी बेटी को, बड़ी बेटी को, छोटे बेटे को, इन सबको नींद की गोलियां दे दी जाती हैं। साथ ही पत्नी को भी नींद की गोलियां दे दी जाती हैं। जो पत्नी होती है वो अपने बेटा और बेटी को देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है। उनके मुंह से झाग निकल रही थी। पत्नी कह रही थी इन बच्चों की तड़प मुझसे देखी नहीं जाती, इसीलिए पत्नी कहती है पहले मुझे, जो भी कुछ करना है पहले मुझे कीजिए। इसी बीच में जब वो अपनी बड़ी बेटी को नींद की गोलियां दे रहा था, बेटी सोई हुई थी, उसे जगाया जाता है, नींद की गोलियां दी जाती हैं। तो बेटी पूछती है पापा आप ये सब क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं बेटा हम सबको कहीं बाहर जाना है, सबको एक साथ जाना है, तो तुम ये गोलियां खा लो। जब बेटी नींद की गोलियां खा रही थी तो कह रही थी पापा बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। वो कहते हैं बेटा थोड़ी देर की बात है, उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा, जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। ठीक वैसा ही हो जाता है, पूरे घर में शांति सी हो जाती है। नींद की गोलियों का जब असर होने लगता है, बेटियों के बेटे के मुंह से जब झाग निकलने लगता है तो रेखा पत्नी परेशान हो जाती है। तो पत्नी रेखा परेशान हो जाती है, कहती है बच्चों की ये हालत देखी नहीं जा रही, इसीलिए वो सबसे पहले चाहे तो उसे मार सकता है। पति मुकेश ने जब ये बात सुनी तो उसके पास एक रस्सी होती है। वो अपनी पत्नी का गला जब तक दबाता है, जब तक उसके प्राण ना निकल जाए, उसकी मौत ना हो जाए। उसके बाद जो बेटी होती है, छोटी बेटी के पास जाता है, उस बेटी का गला दबाता है, उसके बाद उसकी भी हत्या कर देता है। फिर बेटे के पास जाता है, उसका भी गला दबाता है, उसकी भी हत्या कर देता है। इसके बाद वो ऊपर की मंजिल पर जाता है, जो बड़ी बेटी होती है उसके पास पहुंचता है, इस तरीके से उसकी भी हत्या कर देता है। जिस तरीके से उसने अपनी पत्नी की, अपने बेटे की, अपनी छोटी वाली बेटी की हत्या की थी, यानी कि उसने 4 हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद वो बाथरूम में चला जाता है। लगभग 3 घंटे तक वो बाथरूम में ऐसे ही बैठा रहता है बेसुध हालत में। अब वो सोच रहा था करे तो क्या करे, घर में 4 सदस्य, उन्हें उसने मौत की घाट उतार दिया था। अब 5वां सदस्य जो बचा है उसे मारना था। उस सदस्य ने अपने आप को 3 घंटे तक बाथरूम में बंद कर लिया था। उसके बाद बाथरूम से बाहर निकलता है, अपनी पत्नी के हाथ में जो अंगूठियां होती है उन अंगूठियों को लेकर वो शराब के पास जाता है। लगभग 15-17 हजार रुपए की वो अंगूठियां बिक जाती हैं। उसके बाद उसका किसी के पास छोटा सा उधार था, उसे वो चुकता कर देता है। यहाँ से वो वापस आता है। वापस आने के बाद वो अपने घर का ताला माला लगाता है। शाम होती है, शाम के 8:40 के आसपास का ये वाकया था। उसने अपनी पत्नी के स्टेटस पर ये लिखा कि ये चारों अब नहीं रहे। उन चारों की फोटो लगाई जाती है। अचानक से वो गायब हो जाता है। यहाँ से गायब होता है तो वो साथ में अपना मोबाइल भी ले जाता है। लेकिन जब वो यहाँ से मोबाइल लेकर निकला, उसने जो स्टेटस डाला उसी के भाई आदित्य के पास ये सूचना पहुँच जाती है। वो सबसे पहले स्टेटस चेक कर लेता है। उसके बाद वो घर की हालत देखता है, घर में झाँक कर देखता है, वहाँ से उसे पता चल जाता है। उसके बाद वो पुलिस को सूचना करता है। पुलिस से कहता है इस मामले को जितना हो गंभीरता से लिया जाए। वंदे भारत ट्रेन थी, उसी ट्रेन के आगे वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। जीआरपी की नजर पड़ जाती है। जीआरपी पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उसकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अखबारों, सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से जब ये कहानी लोगों के पास पहुंचती है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों का कत्ल कर दिया जाता है, तो कहानी एक ये भी निकल के आती है कि साल 2003 की ये बात है कि मुकेश वर्मा की शादी झांसी के रहने वाली नीतू से होती है। नीतू को 1 साल बाद एक बेटी का जन्म दिया जाता है। उस बेटी का नाम भाव्या रखा जाता है। भाव्या जब हो जाती है, कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है जो नीतू है उसे कैंसर की बीमारी हो गई है। जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे वक्त बाकी की तरह आगे बढ़ रहा था, तो नीतू की तकलीफें लगातार दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो नीतू की इस तकलीफ को देखकर बड़ा ही परेशान रहता था। इसीलिए वो अपनी ही पत्नी को ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां दे देता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद उसकी शादी होती है साल 2006 में रेखा नाम की महिला से।
उसको 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम काव्या रखा जाता है, दूसरे का नाम अविष्ट रखा जाता है। एक बेटा एक बेटी। जिंदगी बड़ी आराम से चल रही थी, मजे से चल रही थी। उसका कारोबार भी ठीक था। बताते हैं कि वो अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जिंदगी ने करवट ली। उसके 15 लाख रुपए जो रिश्तेदारों पर थे वो उनने हड़प लिए। साथ ही जो जमीन थी उस पर विवाद था। इसको लेकर ऐसे ही उसका मामला फीका चलने लगा। उसका जो कारोबार था उसमें भी दिन प्रतिदिन गिरावट आने लगती, इसीलिए वो परेशान रहने लगता है और मानसिक रूप से इतना टूट जाता है कि उसने आगे की कहानी को इतना भयानक रूप देगा किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। पुलिस ने जब उसे पकड़ा, उसे गिरफ्तार किया, उससे कहानी जानी। उसके बाद 13 नवंबर 2024 को उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। उसकी आगे की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। उसने जो सोचा था वो आगे सोच पाएगा या नहीं सोच पाएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी होता है इस घटना के बाद ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं था, ऐसा कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसने ये कहानी सुनी हो उसके बाद उसकी आंखों में आंसू ना आए हो। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं।